ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय देवासुर संपद विभाग योग परिचय। इससे पहले के अध्यायों में यह बात बार बार कही गई है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान की प्राप्ति के लिए दो मुख्य मार्ग कर्म योग और सांख्य योग बताए गए हैं और उन दोनों के आधार में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। जहाँ तक कर्म करने का क्षेत्र है वहाँ सत्कर्म करने की ही प्रेरणा की जाती है और उन्हें भी निष्काम भाव से करने को कहा जाता है। सांख्य योगी में कर्तापन का भाव नहीं होता, परंतु उसके द्वारा स्वाभाविक ही सत्कर्म किए जाते हैं। ये सत्कर्म मनुष्य के अच्छे विचारों पर आधारित होते हैं और इस अध्याय में भगवान उन विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे जो सद्विचार की श्रेणी में आते हैं और जिन पर सत्कर्म रूपी विशाल भवन आधारित होता है। साथ ही उन विपरीत भावों का भी विचार करेंगे जो मनुष्य की दुर्गति के कारण हैं। इन्हीं को क्रमशः दैवी संपद और आसुरी संपद के नाम से कहा गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। दैवी संपत्ति को पहले 3 श्लोकों में बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। दैवी संपत्ति के 26 सद्गुण। इसमें जिन भावों का वर्णन किया गया है उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, अभय। अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग की आशंका से मन में नैराश्यपूर्ण उद्वेग होता है जिसे भय कहते हैं। इस प्रकार के उद्वेग का न होना ही अभय है। नंबर 2, सत्व संशुद्धि। अंतःकरण में 3 प्रकार के विकार रहते हैं जिन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। इन्हीं से राग, द्वेष इत्यादि की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण का इन विकारों से मुक्त हो जाना सत्व संशुद्धि कहलाता है। नंबर 3, ज्ञान योग व्यवस्थिति। परमात्मा के स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है और उसका साधन योग है। निरंतर इनमें स्थित रहने की दशा को ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। नंबर 4, दान। जिस वस्तु, धन, द्रव्य आदि पर अपना अधिकार हो उन्हें दूसरे के हित के लिए लगा देना दान कहलाता है। नंबर 5, दम। विषयों की ओर से इंद्रियों को हटाकर वश में कर लेना दम है। नंबर 6, यज्ञ। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से सत्कर्मों और कर्तव्यों को विधि पूर्वक करना यज्ञ कहलाता है। नंबर 7, स्वाध्याय। जिन शास्त्रों के द्वारा विवेक और वैराग्य जागृत होता है उनको समझकर पढ़ना और उनके अर्थों पर बारंबार विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। नंबर 8, तप। स्वधर्म पालन में जो शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट होता है उसको स्वेच्छा से हर्षपूर्वक सहन करना तप कहलाता है। नंबर 9, आर्जव। शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण की सरलता और इनमें किसी प्रकार की अकड़ या टेढ़ापन का न होना आर्जव कहलाता है। श्लोक नंबर 2, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना और यथार्थ भाषण और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों के प्रति हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। नंबर 1, अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, न मन में किसी के विरुद्ध भाव होना अहिंसा कहलाता है। नंबर 2, सत्य। छल रहित, प्रिय और हितकर यथार्थ भाषण सत्य कहलाता है।
नंबर 3, अक्रोध। अपमान, निंदा अथवा मन के प्रतिकूल कोई भी कार्य होने पर जो मन में एक उत्तेजना होती है वह क्रोध है। उसका अभाव अक्रोध कहलाता है। नंबर 4, त्याग। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का न होना, किसी भी वस्तु में अपना स्वत्व नहीं समझना और धन संपत्ति में केवल परमात्मा की ओर से एक संरक्षक के रूप में रहने का जो भाव है वह त्याग कहलाता है। नंबर 5, शांति। चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप न होना शांति है। नंबर 6, अपायशुन। दूसरों में दोष दर्शन न करना, न किसी मनुष्य के दोष का किसी अन्य व्यक्ति से वर्णन करना अपायशुन है। नंबर 7, प्राणियों पर दया। किसी के दुख में हृदय का द्रवित हो जाना और उसे सुख पहुंचाने का भाव दया कहलाता है। नंबर 8, अलोलुप्त्व। किसी भी सांसारिक विषय को अपने लिए सुखकर समझकर मन में उसके प्रति आकर्षण हो जाना लोलुपता है। इसका अभाव अलोलुप्त्व है। नंबर 9, मार्दव। विचार, वाणी और व्यवहार में कठोरता और कटुता का अभाव होकर कोमलता का भाव आ जाना मार्दव है। नंबर 10, ही। शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण हो जाने में लज्जा का अनुभव होना ही कहलाता है। नंबर 11, अचापलम। शरीर, वाणी और इंद्रियों का व्यर्थ चेष्टाओं में प्रवृत्त न होना अचापलम है। श्लोक नंबर 3, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। नंबर 1, तेज। कुछ लोगों के व्यक्तित्व से शक्ति की ऐसी किरणें निर्गत होती हैं जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है और जिसके कारण बुरे विचार वाले लोग भी सद्विचार युक्त हो जाते हैं। इस विशेष शक्ति को तेज कहते हैं। नंबर 2, क्षमा। किसी व्यक्ति के कोई भी अपराध करने पर सामर्थ्य होते हुए भी उससे कोई प्रतिशोध लेने की भावना न रखना, न उसे दंड देने की भावना रखना, यहाँ तक कि उसके किए हुए अपराध को अपराध ही न गिनना क्षमा कहलाता है। नंबर 3, धृति। मनुष्य के अंदर एक धारण शक्ति होती है जिसकी सहायता से उसका मन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्थान से हिलता नहीं और जिसके आलंबन से मनुष्य सद्भावों और सद्विचारों को धारण करता है। इसको धृति कहते हैं। नंबर 4, शौच। शरीर और अंतःकरण की शुद्धता शौच कहलाती है। नंबर 5, अद्रोह। किसी भी प्राणी के लिए द्वेष अथवा विरोध का कोई भाव नहीं रखना अद्रोह कहलाता है। नंबर 6, न अतिमानिता। अपने अंदर किसी प्रकार का श्रेष्ठ या पूज्य भाव न रखते हुए मान इत्यादि की इच्छा नहीं करना और उसके प्राप्त होने पर उससे प्रसन्न नहीं होना न अतिमानिता कहलाता है। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों में गिनाए गए कुल मिलाकर ये 26 गुण हैं। इनको धारण करने पर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनता है। ये सब सद्गुण वास्तव में आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इनको बाहर कहीं से अर्जन नहीं करना पड़ता, परंतु सांसारिक मान्यताओं के प्रवाह से विचलित होकर मनुष्य इन स्वभावगत गुणों को स्वीकार या धारण नहीं कर पाता। इसलिए ये आत्मा के अंग होते हुए भी मनुष्य को अपने से न केवल विजातीय लगते हैं बल्कि स्वीकार करने और धारण करने में दुर्गम लगते हैं। यह स्थिति कितनी विडंबनापूर्ण है। इनको धारण करने का सबसे सरल उपाय यह है कि पहले इन पर अपनी आस्था जमाई जाए, इन्हें अपने लिए सब काल में और सब दशाओं में धारण करने योग्य समझा जाए, इनको धारण करने का भरसक प्रयत्न किया जाए और साथ ही भगवान की शरण होकर उनसे प्रार्थना की जाए कि वे हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे इन स्वाभाविक गुणों का प्रकाश हो सके। ऐसा करने से पहली बात तो यह होती है कि इन सद्गुणों के लिए हमारी आस्था दृढ़ हो जाती है और सांसारिक मान्यताओं का प्रवाह हमें ढुलमुल करना बंद कर देता है। दूसरी बात यह होती है कि भगवान की कृपा से धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां कम और क्षीण होने लगती हैं जिनमें इनके विपरीत भावों का उदय हो या वे ग्रहण हो। परंतु यदि एक ओर तो भगवान से प्रार्थना करते रहें और दूसरी ओर सांसारिक उत्कर्ष की चमक दमक से प्रभावित होकर इनके विपरीत भावों को ही ग्रहण किए रहें तो फिर इन गुणों के प्रकाश की आशा ही नहीं रखनी चाहिए।
बहुत से लोगों का ऐसा विचार रहता है कि जो सांसारिक विपरीत भाव हैं उनको भी पकड़े रहें और किसी संत महात्मा के पास जाकर योग की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएं। बहुत से लोग तो आत्मनियंत्रण का मार्ग अपनाए बगैर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के चक्कर में इस आशा से पड़ जाते हैं कि उससे शायद उन्हें कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो उनके सांसारिक उत्कर्ष में सहायक होंगी। समय के दुरुपयोग और व्यर्थ चेष्टा की इससे अधिक कल्पना नहीं की जा सकती। संबंध। इन सद्गुणों को भगवान ने दैवी संपद के नाम से वर्णन किया है। अब इनके विपरीत भावों को आसुरी संपद के नाम से वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 4, हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। आसुरी संपदा के 6 मुख्य दुर्गुण। नंबर 1, दंभ। अपने अंदर सद्गुणों के न होते हुए भी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या लोभ से अपने को उन सद्गुणों से युक्त दिखाने या प्रतिष्ठा कराने का भाव दंभ कहलाता है। अपने अंदर सद्गुणों की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किए बिना ही केवल सर्वसाधारण में अपनी निखरी हुई छवि का प्रचार करने का प्रयत्न सीधा सीधा दंभ है। नंबर 2, दर्प। अपने को विद्वान, धनवान, ऊंची जाति का या बड़ा आदमी मानकर जो दूसरों को छोटा समझने का भाव है और इस बात की इच्छा करना कि अन्य लोग रौब में रहें, इस भाव का नाम दर्प है। नंबर 3, अभिमान। अपने अंदर विद्या, धन, जाति, परिवार, बल इत्यादि के होते हुए उनको अपनी बढ़ाई और आदर या दूसरों पर प्रभाव डालने का साधन समझना अभिमान है। परंतु कभी कभी इन सद्गुणों से युक्त होकर मनुष्य इन सबको दूसरों की सेवा करने का साधन यदि बनाता है तो वह एक प्रशंसनीय बात हो जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात मन से यह अभिमान भूल से भी नहीं निकलना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और भगवान राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा अभिमान तो आसुरी संपद न होकर भक्ति की पराकाष्ठा है। नंबर 4, क्रोध। किसी में दोष दर्शन करने पर, किसी के द्वारा अपमान या अपराध किए जाने पर या मन के प्रतिकूल बात होने पर जो अंतःकरण में उत्तेजना सी होती है और मनुष्य का विवेक जाता रहता है, इस वृत्ति का नाम क्रोध है। नंबर 5, पारुष्य। कोमलता का अभाव हो जाना और वाणी, स्वभाव और चाल में कठोरता आ जाना पारुष्य कहलाता है। कुछ लोग दुनिया में काम चलाने के लिए कठोरता का आचरण करना आवश्यक समझते हैं। दुनिया का काम बने या ना बने, परंतु ऐसे लोग अपना कितना अहित करते हैं यह वे नहीं समझ पाते। वे यह भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में वे अपना काम बनाने की इच्छा रखते हैं वह दुनिया और वे काम तो क्षणभंगुर और मिथ्या हैं, पर इस प्रकार के आचरण से जो उनकी हानि होती है वह चिरस्थायी होती है। नंबर 6, अज्ञान। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ नहीं समझना या विपरीत भाव को ही ग्रहण करना अज्ञान कहलाता है। अंतःकरण में अज्ञान के छा जाने से क्षणभंगुर जीवन चिरस्थायी लगने लगता है। संसार की अशुद्ध वस्तुएं शुद्ध लगने लगती हैं, अनित्य वस्तुएं नित्य लगने लगती हैं और जो आत्मभाव अपना वास्तविक अस्तित्व है उसे भूलकर शारीरिक रूप ही अपना स्वरूप लगने लगता है। संबंध। उपर्युक्त सब भावों को भगवान ने आसुरी संपद की संज्ञा दी है। दैवी संपद और आसुरी संपद में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 5, उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा से युक्त है। दैवी संपदा मुक्ति हेतु, आसुरी संपदा बंधनकारी। इस श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि दैवी संपद में गिनाए गए जो सद्गुण और सदाचार के भाव पहले से तीसरे श्लोक तक बताए गए हैं, उनके धारण करने पर मनुष्य संसार रोग से मुक्त होने के योग्य बन जाता है। इससे यह समझ लेना चाहिए कि इन गुणों को स्वीकार कर उनको धारण करना मनुष्य मात्र के लिए सहज स्वाभाविक कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रयत्न या क्रिया की आवश्यकता नहीं होती।
इसी बात को भगवान इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से सब मनुष्यों को बताते हैं कि तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम इन गुणों से स्वाभाविक रूप से युक्त हो। केवल उन्हें स्वीकार कर उनको प्रकट करना तुम्हारा काम है। केवल हृदय के कपटहीन भाव से स्वीकार किए जाने पर और धारण किए जाने पर इन स्वाभाविक गुणों का प्रकाश अपने आप होने लगता है। इनकी सहायता से मनुष्य सुगमता पूर्वक योग साधन में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति होना सहज हो जाता है। इन सद्गुणों को धारण करने के लिए धन, स्वास्थ्य, अनुकूल सामाजिक परिस्थिति, उच्च परिवार आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत जिन दुर्गुणों का वर्णन चौथे श्लोक में आसुरी संपत्ति के नाम से किया गया है, वे हमारे स्वभाव के अंग नहीं हैं। उन्हें तो हम भ्रमपूर्ण सांसारिक मान्यताओं को कृत्रिम रूप से अपनाकर और अपने स्वाभाविक सद्गुणों को प्रयत्नपूर्वक दबाकर धारण करते हैं। इस प्रकार हम अपने को कभी समाप्त न होने वाले जीवन मरण के बंधन में बांध लेते हैं। संबंध यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दैवी संपद के गुणों का वर्णन तो 3 श्लोकों में किया गया और आसुरी संपद का वर्णन एक ही श्लोक में कर दिया गया। कारण यह है कि अब भगवान इस पूरे अध्याय में केवल आसुरी संपद का ही वर्णन विस्तार से करेंगे। इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 6, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के माने गए हैं। एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। मानव 2 वर्गों में विभक्त, दैवी और आसुरी। इस श्लोक में यह बताया गया है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग में तो दैवी प्रकृति वाले लोग आते हैं और दूसरे में आसुरी प्रकृति वाले। साधारणतया जिन लोगों के भाव सात्विक होते हैं वे दैवी संपद में वर्णित सद्गुणों की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले आसुरी संपद के दुर्गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दैवी संपद के सद्गुण कपटहीन मन से स्वीकार कर धारण किए जाते हैं, परंतु सांसारिक मान्यताएं इस भाव के जमने में बाधाएं उपस्थित करती हैं। आसुरी संपद के दुर्गुणों को त्याग देने की बात कही जाती है। तो किसी वस्तु को धारण करने में कठिनाई हो सकती है, परंतु किसी वस्तु का त्याग देना अपने वश की बात होती है। आधुनिक विधि सिद्धांतों में भी निषेधात्मक नियमों को सामान्य जन द्वारा पालन करने में सरल समझा जाता है। कारण यह है कि किसी वस्तु का धारण करना हो या त्यागना हो, दृढ़ विचार की आवश्यकता तो दोनों में ही होती है, परंतु धारण करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है और त्याग करने में केवल चेष्टा को छोड़ना पड़ता है। चेष्टा करने की तुलना में चेष्टा छोड़ना आसान होता है। उदाहरण के लिए क्षमा दैवी संपद का एक गुण है, जिसका विपरीत भाव क्रोध है। दृढ़ विचार होते हुए भी हर परिस्थिति में पूर्ण क्षमा भाव धारण करना कुछ कठिन हो सकता है, परंतु क्रोध का त्याग उतना कठिन नहीं है। यदि क्रोध का त्याग हो जाए तो फिर क्षमा भाव भी सुगमता से धारण हो जाता है, पर क्रोध का त्याग किए बिना क्षमा भाव धारण करने का विचार भी निरर्थक है। संबंध आसुरी संपद का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 7, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य भाषण ही होता है। आसुरी स्वभाव के लक्षण, नंबर 1 प्रवृत्ति और निवृत्ति, नंबर 2 शौच, आचार और सत्य। नंबर 1 प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो कुछ करना कर्तव्य है उसके लिए आवश्यक चेष्टा करना प्रवृत्ति कहलाता है, और जो करना कर्तव्य नहीं है उसमें की जाने वाली चेष्टाओं के त्याग को निवृत्ति कहते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य संबंधी विवेक से रहित होता है। जो कुछ उसके मन में आता है उसे ही वह करता है, चाहे वह उचित हो चाहे अनुचित। नंबर 2 शौच, आचार और सत्य। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्तियों में पवित्रता और अपवित्रता का विभाजन करने वाली रेखा अत्यंत क्षीण होती है। इसी प्रकार सदाचार का भाव दुर्बल होता है और सत्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती।
जिस समय जो बात मन को अच्छी लगती है उसमें पवित्रता, अपवित्रता, सदाचार, दुराचार, सत्य असत्य का विवेक किए बिना वे मनमानी करते हैं। संबंध, यह तो हुई उनके मन के भावों की बात। संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या होता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 8, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा क्या है। संसार के प्रति आसुरी दृष्टिकोण। इस श्लोक में तो भगवान ने लगभग वे शब्द ही कह दिए हैं जो संसार के विषय में आसुरी संपत्ति वाले लोग चारों ओर कहते हुए सुनाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि संसार में सिवाय मौज उड़ाने के और रखा ही क्या है, खाओ पियो और मौज करो। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास किया जाए। संसार में लोग स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए सांसारिक जीवन का उद्देश्य ही काम वासनाओं की पूर्ति है। इसके सिवाय संसार में और क्या धरा है। संबंध, इस प्रकार की भावनाओं को धारण कर ऐसे मनुष्य क्या करते हैं यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 9, इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। आसुरी दृष्टि से संसार का अहित। वास्तव में तो इस मिथ्या ज्ञान के कारण उनका स्वभाव अर्थात विवेक शक्ति नष्ट ही हो जाती है। बुद्धि में भी सुविचार और कुविचार का भेद समाप्त हो जाता है। इसके कारण आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरे लोगों का केवल अपकार ही होता है। उसके द्वारा किए गए कर्मों में कोमलता का अभाव होने से क्रूरता भरी रहती है। वह ऐसे काम करता है जिनसे संसार की व्यवस्था बिगड़ती चली जाए। ऐसे मनुष्यों के आचरणों को बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 10, वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त व्यवहार संसार में करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले भ्रष्ट आचरण से युक्त, उनके आचरणों के मूल में दंभ, मान और मद की भावना भरी रहती है। इनमें दंभ और मान का वर्णन तो ऊपर आ चुका है। मद से तात्पर्य मनुष्य के उस भाव का है जिसके कारण वह अपनी वास्तविक शक्ति को ठीक ठीक न समझकर अपने अंदर अधिक शक्ति का विश्वास कर लेता है और उसके बल पर ऐसे कामों में प्रवृत्त हो जाता है जो वास्तव में उसकी शक्ति से बाहर के हों। ऐसे व्यक्तियों की कामनाओं के विस्तार का कोई अंत ही नहीं होता और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वे सब उल्टे सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और उनके आचरण ऐसे होते हैं जो उनमें निरंतर दुर्गुणों की वृद्धि करते रहते हैं। संबंध, ऐसे व्यक्तियों का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 11, वे मरण पर्यंत रहने वाले अनंत चिंताओं का आश्रय लिए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। भोग प्रधान वृत्तियाँ, मन में तो उनके ऐसी कामनाएं भरी रहती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकें। उदाहरणार्थ, वे एक दिन में ही करोड़पति होने की या संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। इसके कारण मृत्यु के समय तक भी वे अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, परंतु फिर भी अपने इस निश्चय को नहीं छोड़ते कि संसार केवल विषय भोगों को भोगने के लिए ही होता है। उनकी दृढ़ धारणा होती है कि मनुष्य जीवन का तात्पर्य केवल इतना ही है कि यहाँ पर तरह तरह के भोग भोगे जाएं। श्लोक नंबर 12, इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अन्याय से धन संग्रह। वे अपने आप को सैकड़ों आशाओं से घिरे रहते हैं। एक आशा पूरी नहीं होती कि दूसरी नई आशा उनके मन में आ जाती है। उनका हृदय इस प्रकार की कामनाओं से भरा रहता है और कामनाओं के पूरा न होने पर वे निरंतर क्रोधयुक्त रहते हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका केवल एक ही प्रयत्न होता है कि जैसे तैसे
धन या अधिकाधिक द्रव्य की प्राप्ति होती रहे, चाहे ऐसा करने में उन्हें अन्याय का ही आश्रय क्यों न लेना पड़े। संबंध अपने आप को प्रशंसनीय दिखाने के लिए और मन में अहंकार का पोषण करने के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उन्हें बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 13 और 14। इन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर अधिक होवेगा, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। अहंकार की पराकाष्ठा। इन श्लोकों में तो भगवान ने ऐसे लोगों के मुंह से निकलने वाली बातें लगभग ज्यों की त्यों रखती हैं। संसार में उनकी कामनाओं की जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, वे उसमें अपने अहंकार की पूर्ति का अनुभव करते हुए कहते हैं कि चलो इतना तो मिल गया और आगे अधिक प्राप्त होगा। इस विरोधी को तो मैंने देख लिया, अब औरों से भी एक एक करके निपट लूंगा। मैंने जिस चीज़ पर अपना मन जमा लिया उसको भोग कर ही रहूंगा। मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है। इस तरह के विचारों से वे अपने अहंकार को खूब पुष्ट करते रहते हैं। श्लोक नंबर 15 और 16। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित होते हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्तियों की ऊंची डींगें। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को धनवान और बड़े ऊंचे परिवार का बताने में गर्व का अनुभव करते हैं। अपने सामने वे किसी को गिनते ही नहीं। यह सब होते हुए भी एक बात वे और करते हैं, अपने धन, परिवार इत्यादि का उन्हें घमंड रहता है। साथ ही उनकी यह भी इच्छा होती है कि लोग उन्हें बड़ा धर्मात्मा और भक्त भी समझें। इसके लिए वे बड़े यज्ञ, हवन और दान का भी आयोजन करते हैं। एक ओर यज्ञ हवन चलता रहता है और दूसरी ओर वे आमोद प्रमोद में भी व्यस्त रहते हैं। संबंध इन श्लोकों में भगवान एक बड़ी सारगर्भित बात कहते हैं कि ऐसे लोग केवल मान बढ़ाई के लिए दंभ से यज्ञ करते और दान देते हैं, परंतु इनके पीछे उनकी अज्ञान और अपवित्रता से भरी भावना होने के कारण वे इन सत्कर्मों का अच्छा फल पाने की बजाय महान और अपवित्र नरकों में गिरते हैं। इन यज्ञ रूप कर्मों को करते हुए उनकी क्या भावना होती है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 17। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। धार्मिक कृत्य भी अहंकार युक्त। यज्ञ करने में भगवान के प्रति शरणागति की ही भावना होनी चाहिए। उसके स्थान पर ऐसे घमंडी व्यक्तियों का यह उद्देश्य रहता है कि उससे लोगों में उनकी श्रेष्ठता का सिक्का जमे। भाव के शुद्ध न होने के कारण उनका व्यवहार विनय का नहीं होता। यहाँ तक कि यज्ञ करने वाले पंडितों आदि के प्रति भी उनका व्यवहार अकड़ का होता है। इसका कारण यह है कि उनकी इन सब धार्मिक क्रियाओं के पीछे भी अपने धनवान होने का और अपने सम्मानित होने का एक अत्यंत मिथ्या भाव भरा रहता है। इस कारण उनका यह यज्ञ पाखंड पूर्ण होता है। शास्त्र विधि की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वे तो यह चाहते हैं कि केवल उनके धर्मात्मा होने का प्रदर्शन होता रहे। यही कारण होता है कि उनके धर्म कर्म भी भगवान के प्रति विनय युक्त न होकर घमंड से भरे होते हैं। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि विनय और विनम्रता धर्म का एक अनिवार्य अंग है। संबंध आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के विचार करने का ढंग और आचरण बताकर अब भगवान यह बताते हैं कि दूसरों के प्रति उनके द्वारा किया गया व्यवहार किन किन भावों से प्रेरित होता है। श्लोक नंबर 18। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। आसुरी व्यवहार से दूसरों को कष्ट। इस श्लोक में पहली बात तो यह बताई गई है
कि आसुरी भाव वाले व्यक्ति के दूसरों के प्रति हर व्यवहार में अहंकार का प्रबल पुट रहता है। वे जो कुछ भी बात करते हैं उसमें अपने धन, जन, बल इत्यादि की श्रेष्ठता का सिक्का जमाने का भाव अवश्य रहता है। अपने प्रभाव का प्रदर्शन करना उनका मुख्य ध्येय रहता है। दूसरी बात जो उनके व्यवहार में होती है वह यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे बल प्रयोग करने में भी नहीं हिचकते। अपने बल से दूसरों को कितना ही कष्ट क्यों ना पहुँचे, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती। तीसरी बात यह है कि उनका पूरा प्रयत्न अपने धन बल का इस प्रकार प्रदर्शन तथा वर्णन करना होता है कि दूसरे सदा उनसे डरते रहें। इस प्रकार का दर्प उनके व्यवहार से झलकता है। चौथी बात यह है कि उनकी कामनाएं एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती हैं और उन कामनाओं को पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। सिद्धांत के रूप में भी वह इसी का प्रतिपादन करते हैं कि यदि कामना ना हो तब तो मनुष्य बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा और उसकी प्रगति ही समाप्त हो जाएगी। पांचवी बात यह है कि उनकी कामनाओं की यदि पूर्ति ना हो या इस मार्ग में बाधा उपस्थित हो जाए तो तुरंत उनके क्रोध का पारा ऊपर चढ़ जाता है। सद्व्यवहार से सतोगुण की वृद्धि। इस प्रकार श्लोक में भगवान बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वालों के सारे व्यवहार अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध पर ही आधारित रहते हैं। ऐसा करने में अनवरत रूप से उनके मुख से दूसरों की निंदा, दूसरों की हीनता का वर्णन ही हुआ करता है। किसी की भी निंदा करना या उसे कोई हानि या कष्ट पहुंचाना वास्तव में परमात्मा की ही निंदा और उनको कष्ट देने और हानि पहुंचाने के बराबर है। आत्म रूप से एक परमात्मा ही सब शरीरों में विद्यमान रहता है और उन्हें परिचालित करता है। यहाँ परिचालित करने से यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार से दुर्व्यवहार करने वाले भी परमात्मा के द्वारा प्रेरित होंगे। कारण यह है कि जैसा पहले ही बताया जा चुका है, ये सब आसुरी भाव किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के सहज अंग नहीं होते। ये तो गलत सांसारिक मान्यताओं को स्वीकार करके मनुष्य बाहर से अपने अंतःकरण में आरोपित करता है। जो कुछ व्यवहार एक मनुष्य दूसरे के साथ करता है वह वास्तव में अपने ही साथ करता है और इसका बुरा फल उसको ही भोगना पड़ता है। आसुरी भाव के आश्रित रहने वाला व्यक्ति जो कुछ दुष्कर्म करता है वह जिस लाभ की प्राप्ति के लिए करता है उस प्रतीत होने वाले लाभ से सुख तो उसके परिवारजन या अन्य लोग ही उठाते हैं, पर इन पाप कर्मों के फलों का बोझ ढोने के लिए वह अकेला ही रह जाता है। यह बात अच्छी तरह मन में बैठा लेनी चाहिए कि हम जो कुछ भी सद्व्यवहार किसी के साथ करते हैं वह उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। सद्व्यवहार करने से हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है और सतोगुण का फल सुख और ज्ञान होता है। इसके लिए जो सद्व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं उसका अच्छा फल हमको ही मिलता है। इसके विपरीत रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं उससे रजोगुण के फल रूप दुख और तमोगुण के फल रूप अज्ञान से हम अपने जीवन को परिपूरित कर लेते हैं। इसका क्या फल होता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 19, ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। आसुरी आचरण से निम्न योनियों का अटूट क्रम। आसुरी भाव से प्रेरित मनुष्य को इस श्लोक में भगवान ने क्रूर कर्मी और नराधम कहा है। ऐसे स्वभाव वाला मनुष्य जानबूझकर कठोर वाणी और कठोर व्यवहार करता है। वह दूसरों के कष्ट की परवाह नहीं करता, इसलिए उसे क्रूर कहा गया है। उसकी भावनाएं नीचे की ओर जाने वाली होती हैं और वह निंदित से निंदित कर्म करने में संकोच नहीं करता, इसलिए उसे नराधम कहा गया है। साथ ही उसके जीवन की धारा दूसरों के दोष दर्शन और उनके प्रति द्वेष भाव रखने में ही बहती है। दूसरों के दोष देखने से उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु धीरे धीरे वे दोष उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं जो दूसरों के दोषों का चिंतन करता रहता है। यह कितनी बड़ी हानि है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान यह बताते हैं कि उन्हें आसुरी योनियों की ही प्राप्ति होती है,
पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियां आसुरी योनियां कहलाती हैं। इन योनियों में जीव को उन सब बुरे कर्मों के लिए भारी कष्ट उठाना पड़ता है जो उसने पिछली मनुष्य योनि में जानबूझकर दूसरों के साथ किए हैं। परिणाम यह होता है कि आसुरी स्वभाव वाले का वर्तमान जीवन भी स्वयं क्लेश में बीतता है और साथ ही उसके द्वारा जो द्वेष पर आधारित दुष्कर्म दूसरों के साथ किए जाते हैं उनके फलस्वरूप नीची योनियों में जाने का एक बहुत बड़ा क्रम तैयार हो जाता है। नीच योनियों की प्राप्ति का यह क्रम अटूट रूप से चलता रहता है जब तक उसके सारे दुष्कर्मों के भोग समाप्त नहीं हो जाते। संबंध इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20, इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। इस प्रकार की आसुरी योनियों की प्राप्ति जीव को एक दो जन्म के लिए नहीं होती, बल्कि अनेक जन्मों तक ऐसी ही योनियां चलती रहती हैं। कारण यह है कि इस प्रकार की योनियां अधिकांशतः बहुत थोड़ी आयु की होती हैं। कुछ योनियां तो कुछ ही क्षणों के लिए होती हैं। किसी भी योनि को प्राप्त होने में जो जीवन मिलता है, कष्ट तो उसमें भी होता ही है, पर उससे कई हजार गुना कष्ट शरीर धारण करने में और शरीर छोड़ने में होता है। कुछ ही क्षणों या दिनों के लिए मिली हुई योनि केवल इतने ही समय के लिए कष्टदायक नहीं होती, बल्कि उससे कहीं अधिक कष्ट उस शरीर के प्राप्त करने में और उसे छोड़ने में होता है। यह सबसे बड़ा दुख है कि मनुष्य योनि को प्राप्त कर यह अवसर मिला था कि इसमें अंतःकरण को सद्भावों से भरकर सत्कर्म किए जाएं, जिससे उन्हें प्रेम से भगवान को अर्पण कर आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो जाएं। परंतु यह तो घोर मूर्खता ही होगी कि जानते बूझते बिना किसी हेतु के रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार कर अंतःकरण को इतना मलिन बना दें कि भावनाएं अशुद्ध हो जाएं और फिर उनसे प्रेरित कर्मों के फल स्वरूप हजारों लाखों आसुरी योनियों में जन्म लेने और शरीर छोड़ने के महान कष्ट उठाने पड़े। इन योनियों को प्राप्त करना और उनमें गहन और गहनतम कष्ट उठाना ही नरकों की प्राप्ति कहलाती है। आसुरी स्वभाव से प्रेरित दुष्कर्म ही इन नरकों की प्राप्ति के कारण होते हैं और ये सारे दुष्कर्म केवल 3 भावों पर आधारित होते हैं। संबंध उनका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 21, हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध, लोभ। इस श्लोक में काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को नरक का द्वार बताया गया है। संसार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। ये सांसारिक भोग स्त्री, संतान, संपत्ति, धन, वैभव, प्रसिद्धि इत्यादि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। वास्तव में इनमें से किसी भी वस्तु में कोई सुख नहीं है। उल्टे इनके अर्जित करने में कष्ट, इनके संरक्षण करने में कष्ट, इनके नाश में पुनः कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा है। परंतु ऊपर से इनमें ऐसी रमणीयता होती है कि उन्हें देख देख कर मन ललचाया करता है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि इन भोगों को ग्रहण ही नहीं किया जाए। जो भोग प्रारब्धवश उपस्थित हो जाएं, उसे तो कृतज्ञता पूर्वक ही स्वीकार करना ही चाहिए, परंतु उसका ग्रहण सुख की आशा से न होकर केवल इसलिए होना चाहिए कि उसके संबंध में अपना कर्तव्य निर्धारित कर उस कर्तव्य को निष्काम भाव से ही संपादित कर दिया जाए और उसका फल भगवान को अर्पण कर दिया जाए। वास्तव में इन सब में जो रमणीयता है वह भगवान की असीम दया के कारण ही है, जिससे उनके ग्रहण करने में किंचित सुख का आभास हो और मनुष्य सुखपूर्वक अपना कर्तव्य पालन कर सके। इस प्रकार भोगों का कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण, उससे संबंधित कर्तव्यों का हर्षपूर्वक पालन और उसका फल भगवान को प्रेम सहित अर्पण करने से हर समय निरंतर भगवान की पूजा ही होती रहती है। परंतु ऐसा नहीं करके सुख बुद्धि से उनके प्राप्त करने की चेष्टा करने से केवल 2 परिणाम होते हैं। चेष्टा सफल हो जाने पर तो और अधिक प्राप्ति की इच्छा होती है, जिससे मन में लोभ बढ़ता है। चेष्टा विफल हो जाने पर मन में उद्वेग होता है, जिससे क्रोध बढ़ता है।
लोभ से मनुष्य और अधिक चेष्टाएं करता है और उसमें उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध से मनुष्य हिंसात्मक कर्म करता है और उससे भी उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट हो जाने पर जीवन से सुख, शांति और पवित्रता विदा हो जाती है और जीवन समाप्त होने पर बुरी योनियों और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस श्लोक के अंत में भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, वे आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं, अतः सावधानी पूर्वक इन तीनों को त्याग देना चाहिए। संबंध, इन तीनों दुर्गुणों को त्याग देने से क्या होता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ को त्यागने से कल्याण साधन। नरक के द्वार इन तीनों दुर्गुणों को त्याग देने से मनुष्य के कर्मों की दिशा कल्याण के साधन की ओर मुड़ जाती है। मनुष्य का वास्तविक कल्याण परमात्मा की प्राप्ति में ही है, परंतु भ्रम से वह यह समझता है कि कदाचित सांसारिक भोगों की प्राप्ति से मेरा हित साधन होगा। यह विचारधारा बनते ही नरक के ये तीनों द्वार खुल जाते हैं। इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है कि प्रारब्धवश जो भी भोग प्राप्त हो जाएं, उन भोगों से सुख पाने की आशा और प्रयत्न तो छोड़ दिया जाए, परंतु उन भोगों का उपयोग कल्याण साधन में कर लिया जाए। इस प्रकार से जो भोग प्राप्त हों, उनका उपयोग करने से मनुष्य अपने कल्याण के आचरण में लग जाता है। जैसे पहले कहा जा चुका है, अनुकूल भोगों का उपयोग तब होता है जब उनको भगवान के प्रति कृतज्ञता सहित स्वीकार किया जाए और उनसे अन्य लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न यथासाध्य किया जाए। प्रतिकूल भोगों की प्राप्ति में मन को दृढ़ रखा जाए और भगवान के नाम के स्मरण का उसे स्वर्ण अवसर समझा जाए। इस तरह दोनों प्रकार के भोगों की प्राप्ति का सदुपयोग कल्याण साधन के लिए हो जाता है। श्रेय, प्रेय और हेय। कल्याण मार्ग का आचरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह परमानंद प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान ने इसे श्रेय कहा है। श्रेय का अर्थ उत्कृष्टतम, सर्वोत्तम, मंगलमय है। सांसारिक भोगों से सुख की प्राप्ति की कामना प्रेय कहलाती है और जो पाप कर्म किए जाते हैं, उनसे जो कष्ट या दुख होते हैं, उन्हें हेय कहते हैं। हेय तो कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, पर कामनाओं के कारण मनुष्य प्रेय में उलझा रहता है। यदि उससे अपने को मुक्त कर ले तो फिर श्रेय की प्राप्ति की चेष्टा अपने आप होने लगती है। संबंध, कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमें इन सब बातों से क्या प्रयोजन है कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। हमें तो वह करना चाहिए कि जो हमारा मन करे। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 23, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के मनमाने आचरण का आधार केवल एक ही होता है। वह आधार यह है कि मनुष्य यह जानने की कोशिश नहीं करता कि किस परिस्थिति में शास्त्र द्वारा क्या किए जाने का विधान है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने सावधान किया है कि यदि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के भेद को ठीक तरह नहीं समझा जाए तो मनुष्य मनमाना आचरण करने लगता है। मनमाना आचरण करने से यदि मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, तब तो उसे 21वें श्लोक में कहे गए सिद्धांत के अनुसार नरकों की प्राप्ति होगी ही। परंतु यदि सत्कर्म भी किए गए और वे केवल अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने के लिए किए गए तो निष्फल हो जाते हैं। निष्फल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यदि पुण्य कर्म किए गए तो उनका अधिक से अधिक फल स्वर्ग सुख की प्राप्ति है और पुण्यों के समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है।
इसलिए मनुष्य जन्म का तो उचित उपयोग यही है कि इसी में परम गति को प्राप्त करने के लिए योग का कोई साधन कर लिया जाए। संबंध: इस प्रकार मन माने कर्म करने से प्राप्त फल व्यर्थ सिद्ध करके भगवान आदेश देते हैं। श्लोक नंबर 24। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करना श्रेयस्कर है। इस श्लोक में भगवान ने यह आदेश दिया है कि जब कभी भी यह प्रश्न उपस्थित हो कि किस परिस्थिति में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, तो इसके लिए शास्त्र से ही प्रमाण ढूंढना चाहिए। साधारण रूप से किसी बहुत मोटे ग्रंथ को हर समय देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका ही ध्यान रखा जाए तो काम सरलता से चल जाता है कि दैवी संपत्ति से संबंधित जो इस अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक हैं, उनमें बताई सद्गुणों का तो जीवन में प्रवेश कराया जाए और आसुरी संपत्ति के जो दुर्गुण बताए गए हैं उनका दृढ़तापूर्वक त्याग किया जाए। सार रूप में अपने भावों और विचारों में से काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को तो समूल निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र का प्रमाण अपने आप समाविष्ट हो जाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि केवल उन कर्मों को करे जो शास्त्र के विधान के अनुसार हों। शास्त्र के विधान की अवहेलना किसी प्रकार भी मनुष्य के लिए सुखकर नहीं हो सकती। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।